दोस्तों आईपीएल 2026 का बिगुल बज चुका है और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी बनाम एसआरएच का पहला मुकाबला ऐसा था कि हर ओवर में धड़कनें बदल रही थी। शुरुआत के वही 12 ओवर जिन्होंने पूरे मैच का दिल दहला देने वाला मोमेंटम सेट किया, आज हम आपको उसी तूफानी कहानी में लेकर चलेंगे। स्टेडियम खचाखच भरा था, तिरंगों का सागर और आरसीबी फैंस का शोर गूंज रहा था। नए कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का साहसी फैसला लिया। सामने एसआरएच की ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, और हर किसी के मन में डर था कि कहीं ये दोनों फिर तबाही न मचा दें। पहला ओवर लेकर आए आईपीएल डेब्यू कर रहे जैकब डफी। पहली ही 3 गेंदों में डफी ने बता दिया कि वे आज यहां इतिहास लिखने आए हैं। एक गेंद पर अभिषेक डीआरएस से बचे, लेकिन अगली ही गेंद पर उन्होंने 2026 का पहला मैक्सिमम उड़ाकर माहौल गरमा दिया। दूसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार की स्विंग ने ट्रेविस हेड को जीवन दान दिया और ऐसा लगा एसआरएच का तूफान शुरू होने वाला है। लेकिन असली बवाल तो तीसरे ओवर में हुआ, जब डफी ने बाउंसर, लेंथ और स्पीड का ऐसा तूफान छोड़ा कि पहले अभिषेक और फिर ट्रेविस हेड दोनों पवेलियन लौट गए। आरसीबी फैंस का शोर चिन्नास्वामी में आग की तरह फैल चुका था। 5वें ओवर में डफी ने एक और प्रहार किया। नीतीश रेड्डी को बाउंसर पर मिड विकेट के हाथों कैच कराकर एसआरएच को पावर प्ले में ही 3 झटके दे दिए। लेकिन दोस्तों, असली कहानी शुरू होती है यहीं से। 6ठे ओवर में मैदान पर आए एसआरएच कप्तान ईशान किशन। आते ही उन्होंने अभिनंदन सिंह को 2 भारी छक्कों और 1 चौके के साथ 16 रन खर्च करवाए। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर 62/3 हो चुका था और मैच फिर से जल उठा था। 7वां और 8वां ओवर एसआरएच के पलटवार का ट्रेलर बन गए। ईशान की टाइमिंग और क्लासेन की ताकत, इन दोनों ने मिलकर सिर्फ कुछ ही ओवरों में 50 रन ठोक दिए। चिन्नास्वामी के फैंस को लग रहा था कि जो मैच हाथ में था अब फिसल रहा है। फिर आए आरसीबी के स्पिनर कृणाल और सुयश शर्मा, लेकिन 12वें ओवर में सुयश की एक छोटी सी गलती ने एसआरएच को मैच में पूरा मोमेंटम दे दिया। ईशान किशन में 3 चौके लगातार जड़कर स्टेडियम का शोर चीर दिया और अपना स्टाइलिश अर्धशतक पूरा किया। सुयश का ओवर अकेला ही एसआरएच को 16 रन दे गया। 12 ओवर बाद स्कोर था 105/3 और ईशान 31 गेंदों पर 59 पर खड़े थे। दूसरी ओर क्लासेन 23 रन पर टिके थे। एसआरएच विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रहा था। 13वें ओवर में क्लासेन ने कृणाल को मिड विकेट के ऊपर से उछाल दिया। फिर ईशान किशन ने लगातार 2 छक्के मारकर अपने रौद्र रूप का ऐलान कर दिया। लग रहा था एसआरएच 220-230 का टारगेट सेट कर देगा, लेकिन 14वें ओवर में रोमांच उलट गया। रोमारियो शेफर्ड की शॉर्ट गेंद पर क्लासेन को फिल साल्ट ने बाउंड्री पर एक विवादास्पद लेकिन हैरत अंगेज कैच से रोक दिया। ये एसआरएच के लिए बड़ा झटका था। 15वां ओवर सुयश ने सलील अरोड़ा को हाफ ट्रैकर पर फंसाया, लेकिन एसआरएच की उम्मीदें अभी खत्म नहीं थी, क्योंकि चिन्नास्वामी में अभी भी खड़े थे ईशान किशन। 16वें ओवर में युवराज की तरह बैकफुट पावर दिखाकर ईशान ने एक और छक्का उड़ाया, लेकिन उसी ओवर की अगली गेंद पर साल्ट ने हवा में उछलकर ईशान का अविश्वसनीय कैच पकड़ा। 38 गेंदों पर 80 रन, 8 चौके और 5 छक्के, कप्तानी पारी और एक यादगार तूफान। एसआरएच का स्कोर बड़ा था, पर ईशान के आउट होते ही मैच का संतुलन हिल चुका था। 17वें ओवर में हर्ष दुबे आउट हुए, लेकिन फिर आए अनिकेत वर्मा और उन्होंने मैच का रुख ही बदल दिया। 18वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार की बाउंसर पर एक बेहतरीन रैम्प शॉट और कोहली का मिस्ड कैच, जिसने एसआरएच को दूसरा जीवन दान दिया। 19वां ओवर, पूरा मैच जिस ओवर पर टिका था। शेफर्ड की गेंदों पर अनिकेत ने 100 मीटर छक्का, फिर चौका, फिर एक और छक्का मारकर चिन्नास्वामी को हिला दिया। 18 गेंद 43 रन। एसआरएच को 200 प्लस ले जाने वाले असली हीरो वही बने। 20वें ओवर में भूवी की यॉर्करों ने एसआरएच का धमाका रोक दिया, लेकिन टीम फिर भी 201 रन पर ठहर गई। एक ऐसा स्कोर जो एक समय असंभव लग रहा था। 3 विकेट जल्दी खोने के बाद एसआरएच का 200 प्लस पहुंचना असंभव था, लेकिन ईशान किशन और अनिकेत वर्मा ने यह असंभव भी कर दिखाया। अब सवाल यह है कि क्या 202 रन का यह पहाड़ आरसीबी चढ़ पाएगी? अपनी राय कमेंट में बताएं।